हेलो गाइस, मैं हूं ऑन बॉन्साई ट्रिक्स एंड लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ केले के छिलके का इस्तेमाल करके कैसे 4 डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, वो भी 4 डिफरेंट पर्पस के लिए, उसका तरीका बताऊंगा और फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप केले के छिलके को कभी नहीं फेलेंगे, ये मेरा गारंटी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला फर्टिलाइजर सबसे माइल्ड है और आखिर में दिखाया गया फर्टिलाइजर सबसे स्ट्रॉन्ग। और ये पहले वाला फर्टिलाइजर इंस्टेंट फर्टिलाइजर है, जब भी मन चाहे आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 केले का छिलका लेना है और छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। उसके बाद एक बर्तन में आप 500 ml वाटर लीजिए। अगर बारिश का पानी मिल जाए तो बेटर होगा, लेकिन नहीं भी मिले तो भी चलेगा। अगर आप नॉर्मल पानी यूज कर रहे हैं तो एक बड़ा सा बकेट में भरकर इसको 2-3 घंटे के लिए खुले में छोड़ देंगे तो बेटर होगा। अभी इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए स्टीम आने तक मीडियम फ्लेम में पकाना है और उसके बाद मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। अभी इसमें स्टीम आ चुका है। अब मैं ऐड करूंगा क्यूकम्बर यानी कि खीरा का पील्स। दोस्तों, क्यूकम्बर का जो बिटर टेस्ट है ना, वो क्यूकरबिटेसिन नाम का एक केमिकल की वजह से है। लेकिन क्यूकरबिटेसिन प्लांट के लिए एक कमाल का सब्सटेंस है। वो प्लांट का ग्रोइंग रेट 2 गुना तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, बनाना पील्स एंड क्यूकम्बर पील्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा पोटेशियम का मात्रा होता है। ये पोटेशियम प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट को हेल्दी रखता है, रूट डेवलपमेंट में मदद करता है और बहुत सारे फ्लावर्स एंड फ्रूट भी लाते हैं। 5 मिनट बॉयल करने के बाद हमारे ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। नाउ इसको आपको छान लेना है। इसको छान लेने के बाद जो पील बच जाएगा उसको आप फेंकिए मत, उसको आप संभाल के रखिए। उस बचा हुआ पील को भी आप गार्डनिंग में कमाल के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। नाउ चलिए सीखते हैं इसको स्टोर करने का तरीका। दोस्तों, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसमें बहुत सारा एल्गी ग्रोथ हो जाता है सनलाइट की वजह से, तो लाइट को आपको कट कर देना है। तो कोई भी ऑर्डिनरी कोल्ड ड्रिंक्स के प्लास्टिक के बोतल में इसको स्टोर करने के लिए उसके बाहर आपको एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है, या फिर कोई भी चीज़ से कवर कर दीजिए ताकि कोई भी लाइट अंदर नहीं आ पाए। इसको आप 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, चलिए इसका डोज भी बता देते हैं। इसका 150 से 200 ml तक यानी कि 1 कप लेना है और एक स्प्रे बोतल में भरकर उसके साथ 500 ml तक पानी ऐड कर देना है। दोस्तों, जो बिगिनर है, अभी गार्डनिंग का हॉबी स्टार्ट ही किया है, वो प्लांट को कम नहीं ज़्यादा फर्टिलाइज़र के वजह से मार देता है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही माइल्ड फर्टिलाइज़र है, तो आप इसको बेहिचक गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट को फर्टिलाइज करने के साथ साथ एफिड्स को दूर रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, मैंने बताया था ना, ये हमारे लिस्ट का सबसे माइल्ड फर्टिलाइज़र है, तो इसको आप सीडलिंग में यूज़ कीजिए। इससे छोटे छोटे पौधों का रूट डेवलपमेंट 2 गुना तक फास्ट हो जाता है और रीपोटिंग का ट्रेस भी आसानी से सह लेता है। ये फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन का अमाउंट कम है, तो टोमेटोस और चिली प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसको आप साकुलेंट में यूज़ कीजिए, बॉन्साई में यूज़ कीजिए, चाहे तो मॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये कमाल का रिजल्ट देगा। नाउ ये है हमारा सेकेंड टाइप का फर्टिलाइजर। इसको बनाने के लिए आप 2-3 केले का छिलका लीजिए और पूरी धूप में यानी कि सनलाइट में 2 दिन तक छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद केले का छिलका ऐसा दिखेगा, ये पूरा ब्लैक होना चाहिए। दोस्तों, जब धूप बहुत ही तेज़ है तभी इस प्रोसेस को कीजिए, नहीं फिर इसमें फंगस लग जाएगा और ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर और दोस्त इंडिया के बाहर भी रहता है, जहां पर उतना धूप नहीं निकलता, तो उन लोग ये प्रोसेस को माइक्रोवेव ओवन में या फिर दूसरा कोई ओवन में कर सकता है। दोस्तों, इसको आप मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा कोर्स करके पीस लीजिए। इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा किरकिरा रहेगा तो बेटर रहेगा। दोस्तों, सिर्फ केले का छिलका ही नहीं, तरबूज के छिलके, मैंगो के छिलके, यानी कि जो भी छिलके हम फेंक देते हैं, उससे हम इस प्रोसेस से 4 टाइप का फर्टिलाइजर बना सकते हैं। दोस्तों, तरबूज के छिलके से आप आसानी से यही प्रोसेस से आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं, लेकिन मैंगो पील से बनाना थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन एक बार बना लेते हैं ना, तो मनी प्लांट में और बहुत सारे प्लांट में कमाल का रिजल्ट देता है। नाउ आप देख सकते हैं हमारा फर्टिलाइजर बनकर तैयार है और इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
दोस्तों ये फर्टिलाइज़र को आप साकुलेंट में यानी कि एडेनियम, एलोवेरा और कैक्टस में डाल सकते हैं और बॉन्साई के लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है। अगर आप बॉन्साई के बारे में शौकीन हैं तो इस वीडियो के नीचे एक बॉन्साई रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप बहुत सारे बॉन्साई बनाने का वीडियो देख सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिनों में एक बार यूज़ कीजिए। ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद आप पानी डालते रहिए। ये फर्टिलाइज़र आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, आप पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके फर्टिलाइज़र प्लांट को मिलता रहेगा। दोस्तों मेरा बॉन्साई प्लांट में और कैक्टस एंड साकुलेंट प्लांट में ये फर्टिलाइज़र मैं महीने में 2 बार यूज़ करता हूँ और कमाल का रिजल्ट आता है। दोस्तों पसंद आया मेरा नया और 2 कमाल का तरीका? लेकिन अभी 2 ही हुआ है ना, और 2 भी तो बाकी है। यह है मेरा तीसरा फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र है ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र, यानी कि कोई भी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं और ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए भी थोड़ा सनलाइट का ज़रूरत है, तो इसके लिए आप कोई भी ट्रांसपेरेंट बर्तन यानी कि ग्लास का बर्तन या फिर प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कीजिए। इसको आपको ढककर 3 से 7 दिन तक रखना है। ये फर्टिलाइज़र 3 दिन में ही रेडी हो जाता है, लेकिन अगर आप 7 दिन तक रख सकते हैं तो बेटर होता है। और इसको छान लेने के बाद जो केले का छिलका बच गया ना, उसको फेंकिए मत। उसका तरीका मैं इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। ये फर्टिलाइज़र को आपको 1:4 रेशियो में पानी के साथ मिक्स करना है। 1 पार्ट इस फर्टिलाइज़र का लेना है और 4 पार्ट पानी का लेना है। ये फर्टिलाइज़र गर्मियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये प्लांट का रूट को हेल्दी रखता है और प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। दोस्तों चलिए इस फर्टिलाइज़र का एक कमाल का रिजल्ट दिखाता है। यह है मेरा बोगनविलिया का प्लांट। इस प्लांट के ऊपर मैं हफ्तों में 2 बार इस फर्टिलाइज़र के यूज़ करता हूँ और देखिए 2 महीने बाद इसमें कितना सारा फ्लावर्स आ गया है ना। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र आप जास्मिन यानी कि मोगरा में, गुड़हल की पेड़ पर, टोमेटोज में और बहुत सारे पौधों में डाल सकते हैं और गुलाब में ये कमाल का रिजल्ट देता है। नाउ चलिए बात करते हैं हम बाँचे हुए केले को छिलके को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है मेरा 4th टाइप का फर्टिलाइज़र। दोस्तों जो केले का छिलका बच गया ना, उसको आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और दूसरा केले का छिलका भी ऐड कर सकते हैं। इस कंपोस्ट बिन से कीड़े के बगैर, बदबू के बगैर आसानी से 30 दिनों में कंपोस्ट रेडी हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस को आपको डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। That's it for today। मैं हूँ ऑयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड अ लॉट मोर। गुड बाय।